कहता है जाओ चले जाओ, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, जाओ ऐसा नहीं है। 2 चक्कर 5 तल्ला 3 तल्ला हेर लिया, नहीं मिला। फिर बिजली विभाग के लोगों तुम्हें शिवा की हाय लगेगी, लोक निर्माण विभाग के लोगों तुम लोग बेमौत मरोगे, नगर पालिका परिषद के लोगों तुम पर आखिर किसकी रहनुमाई है जिस वजह से तुम पर FIR नहीं हो पा रही है। साथियों सलाम आदाब नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त जौनपुर मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर कुल्हना मऊ में मेरी मौजूदगी है। पिछली 25 तारीख को मछली शहर पड़ाव पर जो घटना हुई उसे हर किसी ने देखा और हर किसी की आंखें भी नम है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर प्राची मिश्रा कैसे मर गई। हर कोई ये जानना चाहता था कि वो बहादुर मुसलमान का बच्चा मोहम्मद समीर कैसे इस दुनिया को रुखसत करके चला गया। बाद में अब हर कोई ये जानना चाहता था कि अपने परिवार का इकलौता शिवा गौतम आज इस दुनिया में क्यों नहीं है। शिवा की मां से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा, शिवा की पत्नी से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। उनके साथ 2 दुधमुहे बच्चे हैं, वो तो बोल नहीं सकते लेकिन पिता का साया बहुत बड़ा होता है। किसी शायर ने कहा भी है, न हो तो रोती हैं जिदें ख्वाहिशों का ढेर होता है, पिता है तो सचमुच बच्चों का दिल शेर होता है। माँ के आंचल में छुपने वाले ये 2 बच्चे अब तो माँ की तलाश कर पाएंगे, लेकिन पिता शिवा इन सब के बीच नहीं है। और एक माँ जो अभी बरकरार है, उसके घर रहने से पहले उसका बेटा चला जाए तो इस दुनिया में मुझे लगता है इससे ज्यादा दुख का पहाड़ किसी के ऊपर नहीं टूट सकता। बेसुध माँ पड़ी है, कैसी स्थिति है शिवा के परिवार की वो तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि शिवा के घर की स्थिति कैसी है। शर्म आनी चाहिए ग्राम प्रधान को, शर्म आनी चाहिए खंड विकास अधिकारी को, शर्म आनी चाहिए सेक्रेटरी को, जो एक अदद आवास अब तक इस परिवार को नहीं दिला पाए हैं। अब आप कहेंगे साहब आवास कैसा मिला है, जरा यह तस्वीर देखिए। जौनपुर की यह सबसे दुखद तस्वीर है जिसे आप देखने की कोशिश करेंगे और मैं निवेदन करूंगा कि जरा आगे बढ़ करके दिखाएं कि ये छप्पर मात्र लगा है और छप्पर है, अंदर कौन रह सकता है। आप जरा देखने की कोशिश करिए, कहां चले गए जिले के बड़े अधिकारी, कहां चले गए जिले के खंड विकास अधिकारी। और ये एक बच्चा है जो शिवा का है, आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा बच्चा, बहुत दुबला पतला यहाँ पड़ा हुआ है, आंखें बंद करके वो अपने पिता का इंतजार कर रहा है। लेकिन अब पिताजी वापस नहीं आने वाले। उसी मंडई में खड़े होकर के जहां छज्जे से ये मंडई बनाई गई है, कुछ एक रस्सियों के टुकड़े हैं, कुछ एक झोले लगा दिए गए हैं और अब शायद शिवा वापस नहीं आएगा। और यहाँ देखिए आप खाने बन रहे हैं, मतलब धुएं में ये गोहरियां कहते हैं गांव में, क्या खाना बनेगा, क्या परिवार के लोग खाएंगे। बहुत दुर्लभ ये नजारा। शिवा के परिवार से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। शिवा की माता जी हैं, बहुत भारी भीड़ यहाँ उमड़ी है, आप देख सकते हैं। शिवा की माँ से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। माता जी बैठी है मेरे साथ, इन्हीं के साथ जमीन पर बैठ करके जरा ये बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम पड़ेगा? और थोड़ा आगे अजीब भैया, क्या नाम पड़ी? हाँ सवित्रा। सविता जी है मेरे साथ, शिवा की माता जी सावित्री। अच्छा अच्छा, घटना की सूचना कब मिलल चाची आपके? 6 बजे बाबू, 6 बजे मिला। हम दौड़ के गए, हमार बहू भी गई, हमार घर वाला गया, तो सारा मछली शहर पड़ा पर के लोग बोल दिया। पुलिस साहब दरोगा जी खड़े रहे थे, वो बोल दिया कि तुम सदर चले जाओ, सदर तुम्हारा बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है, पना जाके बच्चा के चेक कर लो। जब हम गए दौड़ के देखने के लिए बाबू, बड़े डॉक्टर छोटे डॉक्टर सब बैठा था, बाहर बड़े दरोगा भी बैठा था। पूछे कि यही कोई लाइन विभाग वाले बिजली में हमारा बेटा यही मछली शहर बराबर लाइन मार दिया है बाबू, 2 लोग के बचाने के लिए। तो कहा कि जाओ अंदर पता लगाओ। 2 गए पता लगाने के लिए, डॉक्टर एक लगे गए तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। हम कहे साहब हमारा औलाद दिखा दो, हमारा औलाद है। अब भाई आधा घंटा के बाद है तो कहता है जाओ चले जाओ, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, जाओ ऐसा नहीं है। कितनी निकृष्ट कितनी भर्त्सना की ये बातें हैं। जब चिकित्सक के पास शिवा की मां जाती है ये पता करने के लिए कि उसका बेटा कहाँ है, तो बड़े डॉक्टर छोटे डॉक्टर, आप भाषा शैली जरा समझने की कोशिश करिए। एक औसत पढ़ा लिखा शिवा का परिवार है, मजदूरी करके ऑटो चला करके जैसे तैसे परिवार चलाता है, और माँ जब डॉक्टर को बड़े डॉक्टर छोटे डॉक्टर कह रही तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी दुख की घड़ी है। और डॉक्टर के पास जाने के बाद वो कहता है मैं नहीं जानता वो कहाँ है। कितना दुख का बड़ा ये कारण हो सकता है। उसके बाद फिर क्या हुआ?
तो दोबारा पीने आए बाबू तो कहा कि चले जाओ ऊपर अंदर इधर उधर रूम देख लो, कौन डॉक्टर में भर्ती है। 2 चक्कर 5 तल्ला 3 तल्ला हेर लिया, नहीं मिला। फिर दोबारा आ करके उसके मैं पैर पकड़ने की कोशिश किया, कहा नहीं माता खड़ा रहो, हम तुम्हारा बच्चा के दिखा रहा। हम कहे हमारा बेटा है साहब, दिखा दो, हमें कुछ नहीं चाहता है, हमारे पहले औलाद से हमसे भेंट करा दो बाबू, हम भेंट कर लेगी, हमारे आत्मा के शांति मिल जाएगी। तब जाके कुंजी दे करके दिया था बड़े डॉक्टर, कुंजी फेंक के दिया था, लेके आया। एक ईसीओ जी खड़ा रहे, वो भी कस की चलो इसको दिखा देना, इसके बच्चे के